बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा आज का मौजू है रेफ्रिजरेटर ज़िंदगी। इशफाक अहमद कहते हैं ये जो अमेरिकन कौम है और अमेरिकन लोग हैं ये भी बड़े कमाल के आदमी हैं और इनको कुछ ऐसी सूझती है और इनके दिमाग में इस तरह के ख्यालात पैदा होते हैं जो अमली सूरत इख्तियार करके मुख्तलिफ खिलौनों के रूप में हमारे सामने आते हैं कि आदमी हैरान होता है। अब ये देख लें कि सारी दुनिया के अंदर कैसी खुदेड़ मचाई हुई है। अपनों को, किसी शख्स को और किसी कम्युनिटी को, किसी ग्रोह इंसानी को आसानी से ज़िंदगी बसर करने की इजाज़त नहीं देते। इनका बस एक वतीरा है। इन लोगों में बहुत से हमारे दोस्त भी हैं। मेरे एक दोस्त हैं, वो यहाँ बहुत ऊंचे ओहदे पर फाइज है, मिस्टर मॉरलक इनका नाम है। इनके साथ एक झगड़ा रहता है, कभी लड़ाई, कभी छीना झपटी और बेकदरी। हम इनके साथ कुछ थोड़ा बहुत कर लेते हैं झगड़ा, लेकिन हमें कमज़ोर रहना पड़ता है इनके सामने, इसलिए कि इनकी सोच भी बड़ी तेज़ है और इनकी पेशरफ्त भी बड़ी आगे को बढ़ने वाली है। मॉरलक एक दिन मुझसे कह रहे थे कि तुम लोग जो हो ये अच्छे लोग हो, लेकिन तुम सारे रेफ्रिजरेटर के अंदर ज़िंदगी बसर करने के आदी हो। मैंने कहा रेफ्रिजरेटर में कैसे? कहने लगा तुम हर चीज़ को महफूज करने के लिए रेफ्रिजरेटर में रखने के आदी हो। अपनी इंसानी ज़िंदगी को भी, तुम्हारे बच्चे हैं मसलन प्यारे प्यारे, तुम इनको उठा के रेफ्रिजरेटर के अंदर रख देते हो कि ये फ्रेश रहें और तरोताज़ा रहें और उनको किसी किस्म की तकलीफ़ ना पहुँचे। जब हम सब्ज़ी को महफूज करना चाहते हैं, फलों को महफूज करना चाहते हैं, ज़ाहिर है इनको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। लेकिन कहने लगा कि रेफ्रिजरेटर के अंदर रखी हुई ये चीज़ें जो हैं बाहर से तो ताज़ा रहती हैं। अब आपका भी तजर्बा होगा, सबका है ना, अंदर से वो इतनी अच्छी और मज़ेदार और खाने के काबिल नहीं रहती, न लज्जत में न तासीर में, जितनी के ताज़ा होती है। इसने कहा मैंने तुम्हारे मुल्क का एक अजीब व गरीब रवाज देखा है कि वालिदैन ये चाहेंगे कि जो बच्चे हैं वो हम उठा के शाम को, दिन को रेफ्रिजरेटर में रख दें ताकि वो तरोताज़ा रहें और इनकी खूबसूरती जो है वो बज़ाहिर ठीक ठाक रहे। बच्चे ये चाहते हैं कि हमारे वालिदैन बूढ़े हो रहे हैं, इनको भी हम रेफ्रिजरेटर में रख दें। तो आप लोगों ने अजीब सा रवैया ज़िंदगी का इख्तियार किया हुआ है जो ना ह्यूमन है और ना बहादुर कौम है। तो मैंने कहा तुम ये अजीब बात कर रहे हो। ठीक है रेफ्रिजरेटर में रहने वाली बात, लेकिन इसमें खराबी की क्या बात है? इसने कहा खराबी की इसमें ये बात है कि रेफ्रिजरेटर में जब चीज़ें रखी जाती है तो इनको मजमूई तौर पर एक ही जगह पर खसेड़ ही नहीं दिया जाता, इनको अलग अलग करके रखा जाता है ताकि टमाटर एक तरफ रहे, बैंगन एक तरफ रहे, मिठाई एक तरफ रहे, पानी एक तरफ रहे। तो ऐसे ही आप अलग अलग करके रखते हैं अपने आप को, तो जिंदगी में भी आप अपने दूसरे ग्रोहों से अलग अलग रहते हैं। ब्यूरोक्रेसी जो है वो आपकी है और ऐसे फ्रिज में रहती है कि इसके करीब कोई जा नहीं सकता। आपके उस्ताद जो है, टीचर जो है, प्रोफेसर जो है, वो भी अपनी खाना बंदी करके बैठे हैं, इनकी भी अप्रोच नहीं होती। डॉक्टर्स ले लें, वकील ले लें, और सारे के सारे इन लोगों के मुतल्लिक नहीं है जिन लोगों से मुतल्लिक ये मुल्क है। इनको ज़रूरत पड़ती है, मसलन डॉक्टर्स हैं बैंगनों की तरह पड़े हैं और वहाँ से अपना ऑर्डर जारी कर रहे हैं। होना ये चाहिए कि उनके और मरीज़ के माबैन एक बाहमी रब्त होना चाहिए और वो एक दूसरे को जानने पहचानते रहें। टीचर जो है, उस्ताद जो है, अपने तालिब इल्म के साथ मिलता रहे और इनको जानता पहचानता रहे। ह्यूमन बीइंग के दरमियान जब तक ताल्लुक नहीं होगा, किताब आपको फ़ायदा नहीं देगी। अगर किताब ही फ़ायदा पहुँचा सकती तो अल्लाह एक रस्सी के ज़रिए दुनिया में एक किताब उतार सकता था हर घर में। इसके लिए क्या मुश्किल था? लेकिन नहीं, इसके साथ पैगंबर ज़रूर भेजना होता है, क्योंकि जब इंसान नहीं होगा और इसके सामने इसकी मिसाल नहीं होगी, इसकी शक्ल सूरत सामने नहीं होगी, तब तक इनको तकवीयत नहीं होगी कि ये हमारे जैसा इंसान है। मुझसे अक्सर पूछते हैं कि बाबों की आप बड़ी बात करते हैं, बाबों में क्या खूबी होती है? तो बाबों में ये खूबी होती है कि बादशाह वक्त अपने जूते उतार के इनकी झोपड़ी में दाखिल होता है। हालांकि क्या होता है कि इनके पास कुछ देने को कुछ भी नहीं। बाबा जो होता है वो IMF नहीं होता। हम तो IMF के पास भी सर के बल जाते हैं, बाबे के पास देने को कुछ नहीं होता। मुझे भी एक बीबी कह रही थी कि अखलाक की सरबुलंदी ऐसी होती है कि आदमी हैरान होता है कि इंसान वकार और ये अशरफुल मखलूकात का लेवल इतना ऊंचा भी हो सकता है। और हम जो होते हैं सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, तो हम डर के मारे सर झुका जाते हैं कि हम चौथे लेवल के आदमी हैं। तो जैसा मैंने कहा कि मॉरलक की ये बात मुझे बड़ी दिल को लगी थी। इसने कहा तुम इतने मोहतात कि अपने बच्चों के लिए स्पेशल आला दर्जे के स्कूल बना दिए, वो एक और तरह के रेफ्रिजरेटर हैं। यहाँ पर मैं अपना बच्चा लेकर जाकर दाखिल करा दूँ और ये बिल्कुल तरोताज़ा रहे, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो निकाल कर इसको ज़िंदगी के कामों में ले आएंगे। फिर इसने कहा मेरी तो
تم سے محبت اور تمہاری وجہ سے پاکستان سے محبت ہے، تم ایسے کرو، ریفریجریٹر میں زندگی گزارنے کی بجائے ٹوسٹر میں زندگی گزارا کرو، تاکہ تھوڑا سا سینک لگے تو تم کو، اور جو تم میں کچا پن ہے وہ پختگی میں تبدیل ہو، اور جب تمہاری ضرورت پڑے چھلانگ مار کر باہر نکلو۔ ٹوسٹ دیکھا ہے نکلتا ہے وہاں سے، اور اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تم تو ٹوسٹر سے بہت گھبراتے ہو، اپنی زندگی کو سینک دینے کو تیار ہی نہیں ہو، تعلیم دلواتے ہو صرف نوکریاں حاصل کرنے کے لیے، اور وہ بات جو انسانیت پیدا کرتی ہے وہ تو سینک لگنے کے ساتھ ہوتی ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتی۔ لیکن تم اتنے محتاط اور اتنے خوفزدہ ہو کہ حالات اور زمانے کو فیس کرنے کے لیے تم اس قسم کی صورتحال پیدا کرتے رہتے ہو۔ اس نے کہا میں تو تھوڑا سا خوش ہوں تمہارے ملک میں جو ابھی فوجی ٹریننگ ہے اس کا کوئی لیول وغیرہ ٹھیک ہے، باقی آپ تو سارے ادارے تباہ کر دیے ہیں، اور مجھے اندیشہ ہے کل کو یہ پاکستان کے ساتھ بھی تم یہی نہ کرو۔ اسی کے ساتھ مجھے پاکستان کے موجودہ حالات یاد آ گئے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے کہ ہم لوگ اتنے تن آسان ہو گئے ہیں، اپنے بچوں کو اتنے آرام، ان کو اتنے تنے آسان بنا دیا ہے کہ وہ مشکل حالات میں فیس ہی نہیں کر پاتے۔ کچھ گرمی کو فیس کرنا آج کل کے بچوں کے لیے محال ہو چکا ہے۔ میری ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کو دنیا کی ہر نعمت میسر ہے، لیکن پھر بھی اس کو اپنے ارد گرد سے اتنی شکایتیں رہتی ہیں، بے حد شکایتیں رہتی ہیں، کیونکہ اب آسانیوں میں پل کر انسان میں یہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے کہ وہ صبح اٹھے، اسکول کے لیے تیار ہو، پھر ٹیوشن کے لیے جائے، پھر سپارے کے لیے جائے، پھر آسانیوں میں رہ کے یہ آسانیوں والے کام بھی مشکل لگنے لگ جاتے ہیں۔ تو خدارا اپنے بچوں کو تھوڑا سا ٹف ٹائم دیا کریں، جیسے اللہ فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ میں جانچ سکوں کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ یہ دنیا اللہ نے آزمائش کے لیے بنائی ہے، تو اپنے بچوں کو تھوڑی سی آزمائشوں سے گزارا کریں، تھوڑی تنگیوں سے گزارا کریں، گرمی میں بیٹھنا سکھائیں، دھوپ میں کھیلنا سکھائیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، لیکن یہ آسانیاں ابدی آسانیاں ہوں، جب ہم آگے جائیں تو تب آسانیاں ملیں ہمیں، اس کے لیے آج ہمیں کوشش کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔